तो देखो सबसे जो राम थे, राम हमारे पूर्वज थे, हैं? अच्छा रावण भी पूर्वज था। तो देखो रावण आज भी कोई नाम रखता है क्या? रावण कोई नाम नहीं रखता है। और इसलिए नहीं रखता है कि रावण ने जो कृत्य किए वो खराब थे, वो समाज के लिए नुकसानदायक थे, इसलिए रावण को राक्षस कहा गया, वो दस्यु कहा गया उसे। अच्छा, वो अच्छे कुल में पैदा हुआ था कि बुरे कुल में पैदा हुआ था? अच्छे कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसने बुरे कर्म किए, खराब कर्म किए, इसलिए उसको आज कोई अपना पूर्वज नहीं बताता है? लेकिन राम को सब लोग अपना आदर्श मानते हैं, श्री कृष्ण को आदर्श मानते हैं। और जिस कुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी कुल में कंस का भी जन्म हुआ था, लेकिन कंस को अपना वंशज कोई बताता है? श्री कृष्ण को सब लोग बताते हैं कि हम उनके वंशज हैं, राम के वंशज अपने को बताते हैं। तो देखो इस संसार में कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य तब हमारा हिंदू शब्द नाम नहीं था। तो आर्य लोग जो हमारे संसार में थे, तो हम सब लोग क्या हैं? आर्य हैं। अच्छा, ये हिंदू शब्द फिर हम लोगों के लिए कैसे प्रयोग हुआ? ये शब्द कहाँ से आया है हिंदू शब्द? देखो हिंदू शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा में हिंदू शब्द का जो अर्थ होता है वो है काला, काफिर, चोर। ये जो है शब्द का, इसमें फारसी भाषा में इसका मुसलमान लोग प्रयोग करते थे, लेकिन मुसलमानों का जब राज्य हमारे ऊपर कायम हुआ, हम गुलाम हो गए, तो वो लोग हमको हिंदू कहने लगे। उन्होंने हिंदू शब्द को वो प्रयोग करते थे, हिंदू उनके निगाह में खराब था और हम लोग उन्हें मलेच्छ कहते थे, और मलेच्छ के स्थान पर वो लोग हमें हिंदू कहते थे। हिंदू शब्द जो है ये बहुत नया शब्द है। ये रामायण में, रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने इसका प्रयोग नहीं किया। उस समय भी हिंदू शब्द नहीं था, रामचरितमानस में भी नहीं है, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो हिंदू शब्द है ये बहुत नया शब्द है। हम सब लोग क्या हैं? आर्य हैं, यानी हम लोग भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम आर्यों के वंशज हैं। हमारे धर्म ग्रंथ सभी कहते हैं कि हम आर्य हैं। अच्छा, आर्य हैं तो हमारे चलन व्यवहार आचरण भी हमारे कैसे होने चाहिए? आर्यों की तरह होने चाहिए। और हिंदू शब्द जो है इसको बदल करके हम लोगों को आर्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, अब इस पर विचार करें कि हम लोगों का धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म ग्रंथ अगर अभी हम आप लोगों से पूछें तो विभिन्न बताएंगे। अच्छा बताओ, धर्म ग्रंथ क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ के नाम बताओ, कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं? बताओ, कोई भी धर्म ग्रंथ का नाम बताओ, पुस्तकें बताओ। है वेद के अलावा और है? गीता, भागवत और रामायण और महाभारत। अच्छा एक बात बताओ, गीता की रचना कब हुई? गीता की रचना स्पष्ट रूप से समझ लो, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसको गीता कहा गया है, और वेद व्यास जी ने उन विचारों को अपनी भाषा में हम सब लोगों के समक्ष प्रकट किया। तो इसका मतलब है कि गीता श्री कृष्ण से पहले नहीं थी। अच्छा, राम का जन्म श्री कृष्ण से पहले हुआ था, तो राम का जन्म जिस समय हुआ था उस समय गीता नहीं थी। तो धर्म ग्रंथ का तब होगा, मनुष्य की सृष्टि इससे पहले थी। तो ज्ञान कब देगा परमात्मा? बीच में ज्ञान को उतारेगा नहीं। तो इसी तरह से अन्य पुस्तकों पर भी विचार कर लो। मुसलमान कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ हमारा कुरान है,
ईसाई कहते हैं हमारा धर्म ग्रंथ बाइबिल है। अच्छा, ईसा मसीह से पहले दुनिया में कहीं पर भी कोई ईसाई नहीं था। अच्छा, तो जब ईसाई नहीं था तो ये धर्म ग्रंथ कैसे हुआ? मनुष्य उस समय भी था। इस मनुष्य को और इस संसार को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। कौन है? किसने इन सबको बनाया है? उस एक परमपिता परमात्मा ने इन सबको बनाया है। और जिस समय उन्होंने बनाया है परमात्मा ने, उसी समय मनुष्य को ज्ञान दिया। भाई, धर्म पुस्तक कौन हो सकती है? जब मनुष्य को परमात्मा ने पैदा किया, उसी समय उसको ज्ञान दिया। जिस तरह से हम लोग इंजन खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, टेलीफोन खरीदने जाते हैं, तो जो बुकलेट जो मिलती है उसको संचालित करने का तरीका जिसमें लिखा होता है, वो क्या जब खरीद ले आते हैं उसके साल 2 साल बाद मिलती है या उसके साथ मिलती है? उसके साथ मिलती है। तो वो जो पुस्तक है वो उसके साथ जब मिलती है, तो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की है, तो रचना करते समय ही परमात्मा ने उनको ज्ञान की भी एक पुस्तक दी है जिसका नाम वेद है। वेद ही पूरी दुनिया में सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। हमारे जो कई सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान, ईसाई, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की है। दूसरे नंबर पर संख्या किसकी है? मुसलमानों की। लेकिन फिर भी इन सब ने माना है कि संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। और इन्होंने हमारे और बहुत चीजें मानी हैं कि ओम परमात्मा का निज नाम है। ये सांप्रदायिक नहीं है। ओम नाम जो है कैसा है? ये सांप्रदायिक नाम नहीं है। ओम परमात्मा का निज नाम है। और अभिवादन क्या है? अभिवादन नमस्ते है। इस पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। अभी कोरोना काल जब चला था तो सभी पूरे विश्व के सब राष्ट्रों ने कहा सबसे कि नमस्ते करो। अभिवादन क्या है? नमस्ते, हाथ जोड़ करके नमस्ते करो। ये सभ्यता किसकी है? ये आर्यों के सिद्धांत हैं जो पूरी दुनिया में चढ़ करके सिर पर बोलते हैं। अब ये बात आती है कि हम इस बात से सब लोगों को संतुष्ट होना चाहिए कि हम क्या हैं? हम आर्य हैं। और हमारा धर्म पुस्तक क्या है? वेद है। वेद के अलावा इस दुनिया में कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पुस्तक हो, वो अच्छी पुस्तक तो हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि उसमें कोई अच्छी बातें नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। केवल इस दुनिया में केवल वेद ही धर्म ग्रंथ है। वेद के अलावा कोई भी ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अन्य ग्रंथ अच्छे हो सकते हैं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन धर्म की बात उसमें उतनी नहीं होगी जितनी वेद में है। क्योंकि कुछ अंश वेदों के भी लिए गए हैं। जैसे हमारी गीता है, वेद में जो त्रैतवाद की बात कही गई है कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 चीजें अनादि हैं, इनकी व्याख्या गीता में की गई है। गीता में वेद की बात कही गई, लेकिन ये कह दिया जाए कि गीता में सब कुछ है वेद का, वो नहीं है। एक विषय है केवल। तो इसी तरह से अगर हमको जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। और उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। अच्छा, दुनिया में जितने नाम हैं आप उनको लेकर के देखो, तो जैसे कोई तोतला है तो वो राम नहीं कह पाएगा, लाम कहेगा है? अच्छा, अन्य कोई नाम है उनको शुद्ध नहीं ले पाएगा, लेकिन परमात्मा का नाम तो ऐसा होना चाहिए जिसको सभी ले सके। हाँ, सभी बोल लें। तो परमात्मा का निज नाम क्या है? ओम। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ दिन पहले ये जारी किया था कि जो सूर्य की जो किरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्य को ध्वनि में उन्होंने परिवर्तित किया। तो वो ध्वनि किसकी है? ओम की। वो है ओम। ओम क्या है? ओम परमात्मा का
मुख्य नाम है। जो कुछ भी इस संसार के अंदर जितनी भी ध्वनि निकलती है वह ओम, परमात्मा का मुख्य नाम ओम। तो हमको एक बात मालूम होनी चाहिए कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि किससे प्राप्त होती है? शिक्षा से, विद्या से। इनको हमको ग्रहण करना चाहिए। हम कौन हैं? हम आर्य हैं। हमारे धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और वेद कितने हैं? 4 हैं। तो हम ये तमाम जितने भी विवाद चल रहे हैं इनमें इनका निस्तारण इन्हीं बुद्धि से अगर हम विचार करेंगे तो निस्तारण हो जाएगा। कि जो भी विवाद चल रहे हैं, हमने देखा एक बार हम रिक्शे पर बैठे जा रहे थे तो अजीजगंज से चले, उधर वो नहीं केरूगंज होते हुए, तो वहाँ एक मजार इधर पड़ती है और यहाँ अस्पताल के सामने पश्चिम में एक अल्ली शहीद पड़ते हैं। तो एक आदमी हमारे पास बैठा था तो उसने मजार वो देखी अल्ली शहीद पर, वहाँ ऐसे कर दिया। आगे एक शंकर जी का मंदिर पड़ा तो वहाँ भी ऐसे कर दिया। फिर आगे एक मजार और पड़ी, वहाँ पर भी उसने ऐसे कर दिया। तो हमने भले आदमी से पूछा, जब हमने देखा ये हर जगह मस्जिद पर भी कर रहा, मजार पर भी कर रहा और मंदिर पर भी ऐसे कर रहा, तो ये कौन हो सकता? क्या अच्छा ये बताओ, ये क्या मुसलमान हो सकता है? मुसलमान इसलिए नहीं हो सकता, मुसलमान तुम्हारे मंदिर को सिर नहीं झुकाएगा या झुका लेगा। वो एक हिंदू ही ऐसा ज्ञानी है जो उनकी मजारों के भी माथे टेकता है। अच्छा, उसकी मजार पर चादर चढ़ाते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को ठंड लगे, जाड़ा लगे किसी को, तो शरीर पर उसके चादर चढ़ानी चाहिए, उसके छत पर चढ़ा दोगे? हैं? जो कमरा बना है उसकी छत पर चढ़ाओगे? नहीं, कहाँ, उसके शरीर पर चढ़नी चाहिए। और लोग चादर चढ़ाते। और इन लोगों को पता नहीं कि मुसलमानों की जितनी मजारें हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम हमारे पूर्वजों को कत्ल किए हैं। उनमें 100 हिंदुओं के जो कत्ल करता था मुसलमान, वो गाजी कहलाता था, उसे गाजी की उपाधि मिलती थी। और वो लड़ते लड़ते अगर मर जाता था तो उसे शहीद बोला जाता था और उनकी मजारें बनती थी। आज हिंदू तमाम जाकर उनकी मजारों पर चद्दर चढ़ाता है और उन पर माथा टेकता है। हाँ, तो इस तरह से ये मजारों की जो पूजा लोग करने लगे, ये हटनी चाहिए, क्योंकि हमको ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना चाहिए। अब और भी देखा होगा, मुल्ला लोग क्या करते हैं कि ताबीज बनाते हैं। ताबीज जानते हो? ताबीज लाते हैं, गले में पहने। हमने एक बार एक बच्चे से पूछा कि ये कहाँ मिलता है, किस बाजार में बिकता है, हम भी ये खरीद ले। तो कहा, तो वो हंसने लगा, कहने लगा ये बिकता थोड़ा ही है, तो मुल्ला जी से मिला है। तो हमने कहा अच्छा, एक कहानी बताई जाती है कि चाहे सुनी हो आपने, कि एक आदमी मुल्ला जी के पास गया तो उसने उसकी भैंस दूध कम देने लगी थी। तो उस लोगों ने बताया कि मुल्ला जी के पास जाओ और वो बनवा लाओ ताबीज, भैंस के बांध देना, ये दूध 10 किलो देने लगेगी। पहले भी 10 किलो देती थी, अब कम देने लगी है। तो वो गया। अच्छा, जब वो बनवा ही रहा था तो उसने एक बनवा लिया। अच्छा, चला तो चल के उसे याद आया कि लड़का हमारा 3 साल से 10वीं में फेल हो रहा है, तो एक ऐसा न बनवा ले कि वो 10वां पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन। और घूम के लौट गया। फिर मुल्ला जी से कहा कि अरे एक ऐसा बना दो, हमारा लड़का तो 3 साल से फेल हो रहा है। अरे वो जो फेल हो रहा है उस अब की फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। तो मुल्ला जी ने फिर वो बना दिया एक ताबीज, और दोनों को उसने जेब में रख लिया। और जेब में रख के वो चला आ रहा था। और जब चला आ रहा था, रास्ते में एक आर्य समाजी मिले, उन्होंने नमस्ते किया। भाई पूछा कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा गए क्या थे, ये उसने सब बात बताई कि हम भैंस को हमारी कम दूध देने लगी तो उसके लिए ताबीज बनवा लाए, लड़का फेल हो जाता था उसके पास होने के लिए बनवा लाए। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा किया, देखे कैसे हैं। अब वो जो देखे तो दोनों एक जैसे थे। उन्होंने कहा एक बात हमारी मान लेना कि क्या, कहीं ऐसा करना कि इन्हें गलत न बंध जाए, कहीं ऐसा न हो कि लड़का 10 किलो दूध देने लगे हैं और भैंस 10वां फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। अब वो असमंजस में पड़ा।
अब वो बार बार उनको देखे कि इनमें कौन सा है ना। अब वो तो बने एक ही जैसे थे, तो उसने सोचा कहीं धोखा हो गया, कहीं उल्टे बंध गए, अब बदल के बंध गए तब तो नुकसान हो जाएगा, भैंस के 10वां पास होने से क्या फायदा होगा। तो उसने फिर वो फेंक दिए। तो देखो ये जो केवल है ये क्या है, ये केवल ठगी है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे उनके ताबीज के प्रभाव से कुछ होने लगे, और ये केवल ठगने का बहाना है। और हमारी जो बहन जी अभी बता रही थी पुष्पा शास्त्री कि ये रेखाओं को देखने वाले कुछ लोग आते हैं कि हाथ दिखाते हैं। देखो भाई ये केवल मनोविज्ञान है, कुछ ऐसी चीजें हैं उनको आप भी बता सकते हो और बहुत अच्छी आसानी से बता दोगे, लोग उस पर विश्वास भी कर लेंगे। जैसे आपने किसी का हाथ देखना शुरू किया और आपने देखते देखते कहा अच्छा भाई तुम्हारे यहाँ पैसा तो खूब आता है लेकिन रुकता नहीं। अरे तो वो कहेगा आपने सही बात कही, इतना घर में पैसा आता लेकिन रुकता नहीं। अच्छा फिर तुम फिर और टटोलो, फिर इधर देखो फिर इधर देखो ना। तुमने कहा कि एक बात है, तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है लेकिन जब तुम पर कोई बात आई तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है, हमने बहुत लोगों की मदद की लेकिन हमारी जब जरूरत पड़ी तो कोई नहीं की। अच्छा फिर और देखो, अच्छा बचपन में तुम्हें एक बार वो क्या कहते हैं अल्प थी और तुम्हारा जीवन बस बच ही गया। फिर अच्छा आदमी सोचता है अच्छा हाँ कि ऐसा एक बार हुआ था ना। तो इस तरह से ये जो मनोवैज्ञानिक ढंग से चीजें हैं इनके चक्कर में मत पड़ो। देखो हाथ की रेखाएं जो हैं ये कुछ नहीं बनाती हैं, ना इनसे कोई भाग्य लिखा जाता है। भाग्य काहे से बनता है? भाग्य बनता है पुरुषार्थ से। कर्म जो व्यक्ति जैसे करता है उसका वैसे भाग्य बनता है। भाग्य है क्या? भाग्य कर्मों का ही एक फल है। जो कर्म हम लोग करते हैं उसका फल कुछ तो तुरंत मिलता है और कुछ तुरंत नहीं उस योनि में मिल पाता है तो दूसरे जन्म में भी मिलता है, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। उसका फल तुम्हें मिलना है, चाहे इस जीवन में मिले, चाहे अगले जीवन में मिले, चाहे उसके बाद अगले जीवन में मिले। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही मनुष्य को फल भोगना पड़ता है, चाहे उसने अच्छा कर्म किया हो चाहे उसने बुरा कर्म किया हो। और ये जरूरी नहीं कि उसे इसी जन्म में मिल जाए। जीवन तो मनुष्य का जीवात्मा अमर है, इसके न जाने कितने जन्म होते हैं, उनमें किसी भी जन्म में उसके फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जो कर्म करते हैं यही भाग्य बनता है, और भाग्य के भरोसे रह करके हमको हाथ पर हाथ धर के निठल्ले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं संसार में सबसे ज्यादा कष्ट वही व्यक्ति उठाते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए मनुष्य को। इन भुजाओं के बल से मनुष्य उन सब चीजों को प्राप्त कर लेता है। हिंदुओं के अंदर एक सबसे बड़ी कमी रही, जिन चीजों को वो पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है उनको वो मंदिरों में जाकर हाथ जोड़ करके पत्थर की प्रतिमाओं से प्रार्थना करता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करो। इसी के कारण सबसे ज्यादा पतन हिंदुओं का हुआ है। तो और उसके भी कई पतन के कारण हैं। एक पतन के कारण है दुनिया के अंदर आपको ऐसी कोई कौम नहीं मिलेगी, कोई लोग नहीं ऐसे मिलेंगे जो अपने ही धर्म के अपने ही भाइयों को कहें कि ये ऊंचा है ये नीचा है। सबसे बड़ा ये खराबी जो है हमारे में है, इसलिए हम दुनिया में सबसे कम संख्या में रह गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में पहले सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? आर्यों की थी, क्योंकि परमात्मा ने जिन मनुष्यों को पैदा किया था वो सब लोग क्या थे? वो सब आर्य थे।
और पूरे विश्व में आर्य फैले। धीरे धीरे वो पूरे विश्व में गए, फिर उनका रहन सहन संस्कृति में बदलाव आया, तो कहीं वो यहूदी हो गए, कहीं वो पारसी हो गए, कहीं जैन हो गए, कहीं बौद्ध हो गए। इसी तरह से ये जितने भी लोग मत पंथ बने हैं, ये सब किससे बने हैं? आर्यों से ही बने हैं। आर्या ईश्वर पुत्रा, आर्य क्या है? ईश्वर पुत्र हैं। इसलिए हमको अपनी संस्कृति को ध्यान में रखना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और ये पुरुषार्थ से ही हम लोग अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। बिना पुरुषार्थ किए अगर हम कामना करते हैं तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और समाज को अगर हम संगठित करना चाहते हैं तो चाहे जिस कुल में पैदा हुआ हो, चाहे जिस घर में पैदा हुआ हो, कभी किसी को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा मत मानो। जो संस्कृति अपने ही भाइयों को कहती है कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, वो संस्कृति कभी बढ़ नहीं सकती है। एक गांव की हम घटना बताएं कि एक मुस्लिम परिवार था, उसमें एक बूढ़ा था, एक बूढ़ी थी, और उस परिवार में ज्यादातर सवर्ण लोगों का रहन था, रहते थे। तो वो जो नहीं वो ये मतलब जिनको हम लोग शूद्र कहते हैं या हरिजन कहते हैं, इस कौम के बूढ़ा बुढ़िया उसमें रहते थे। तो उनको कुएं का पानी नहीं वो भरने देते थे। उनका कुआं जो था वो दूर था, उनका कुआं दूर था। तो बूढ़ा वहां से पानी भर के ले आता था, दोनों पीते थे, खाना बनाते थे। ऐसा हुआ कि थोड़े दिन के बाद वो बूढ़ा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो केवल बूढ़ी बची। जब केवल बूढ़ी बची तो उसके सामने समस्या आई कि इतनी दूर से पानी कैसे लेने जाए। तो उसने वहां के लोगों के हाथ जोड़े, कहा हमको अपने इस कुएं से पानी भर देने दिया करो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कुआं अलग है, पानी इसमें नहीं भरने देंगे। पड़ोस गांव में कुछ मुसलमान रहते थे। उस बूढ़ी ने उन मुसलमानों से कहा कि हमको ये पानी नहीं भरने देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम मुसलमान हो जाओ, फिर देखो ये भरने देते कि नहीं। तो जब वो मुसलमान हो गई, जब मुसलमान हो गई तो गांव के पड़ोस के लेके लाठी आए, उन्होंने उसी का कुएं से पानी भरवाया जिसको लोग मना करते थे कि ये इसमें तुम कुआं में पानी नहीं भर सकती हो। तो देखो ये कितना अंतर था। जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, हमारे भगवान राम को राम मानते हैं, गंगा को गंगा मैया मानते हैं और पूजा करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये छूत हैं, ये पानी नहीं कुआं से भर सकते हैं, ये चारपाई पे नहीं बैठ सकते हैं, ये वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं। और जो दूसरे हैं, जब वही इधर की कटा के इधर रखा लेता है तब वो पानी भी भरता है, चारपाई पर भी बैठता है। तो ये किसकी कमी रही? ये हम लोगों की कमी रही। इसीलिए दुनिया में सबसे संख्या आज कम हमारी हो रही है। ये जो पाकिस्तान बना, इसमें क्या ये सब मुसलमान थे पहले? हमारे देश में आज 1 करोड़ से ऊपर मुसलमान है। ये कहाँ से आया? ये क्या बाहर से आया हुआ है? सब यहीं से बदला हुआ है। तो ये क्यों बदला? ये केवल हमारी कमी से बदला है। इसलिए हमको अपने देश की रक्षा करनी है, राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, तो हमें अपनी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो फिर हम दोहराए देते हैं कि हम सब संसार में सबसे बड़ी बुद्धि को प्राप्त करने का साधन शिक्षा, और हमारा धर्म ग्रंथ वेद, परमात्मा का मुख्य नाम ओम। और हम कौन हैं? आर्य हैं। और आर्य जो है आपस में कोई भी छुआछूत, ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं मानता है, सभी को बराबर का दर्जा देता है, सबको गले लगा करके चलता है। यही आर्यों की संस्कृति है। भगवान राम ने भी जब रावण पर युद्ध किया था तो उन्होंने में सब बानर और शिविर सबको ले गए। और राणा प्रताप ने भी जब मुगलों से युद्ध किया था तो मालूम उनके पास कोई राजा मदद के लिए गया था? कोई राजा नहीं। राजा तो सब तलबे चाट रहे थे अकबर के। मदद में कौन गए थे? सब कोल भील
उन्हीं की सेना गई थी मदद में। तो इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम जो बिछुड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इन सबको गले से लगा करके चलें और एक ऐसे समाज की संरचना करें जिसमें हमारा संगठन मजबूत बने, हमारा राष्ट्र मजबूत बने, हम मजबूत बने और जिससे हमारा अच्छा राष्ट्र बने, देश बढ़िया बने। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आचार्य जी ने